इस कहानी की शुरुआत में हमें एक इंट्रोगेशन का सीन दिखाया जाता है जहां एक साइकियाट्रिस्ट जिसका नाम माया है वो अपने सामने बैठी लड़की जिसका नाम मौसमी है उसे सच उगलवाने की कोशिश कर रही थी और वो उसे कबूल करने को कहती है कि तुमने ही अपने दोस्त प्रकृति को मारा है। माया कहती है कि उस रात उस कमरे में सिर्फ तुम और तुम्हारी दोस्त थी, मगर तुम कहती हो कि तुमने उसे नहीं मारा। मौसमी कहती है कि मैंने उसे नहीं मारा, मगर तभी वहाँ मौसमी कहती है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मौसमी कहती है वो एक प्रेत आत्मा है जो मुझे मारना चाहती है, लेकिन इंट्रोगेशन रूम के बाहर बैठे पुलिस इंस्पेक्टर अपने हवलदार से कहता है कि ये लड़की झूठ कह रही है और कोई प्रेत आत्मा है नहीं। इधर माया उसे कहती है कि तुमने जो मर्डर किया है उसे कबूल कर लो, मगर मौसमी मना करती है और कहती है कि ये सब उस प्रेत आत्मा की वजह से हुआ है और ये आत्मा यहाँ से जाना नहीं चाहती। इसके बाद कहानी जाती है 1 साल पहले के फ्लैशबैक में, जहाँ मौसमी को देखते हैं सोते हुए। तभी उसका फोन बजता है। जब वो फोन उठाती है तो ये उसकी मरी हुई बहन जिसका नाम स्नेहा है उसे फोन करती है और अपनी मरी हुई बहन की आवाज को सुनकर मौसमी चौंक जाती है। उसे लग रहा था कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। फोन पर जो भी है मौसमी उसे कहती है कि मैं अभी अभी अपनी बहन स्नेहा के फ्यूनरल से आ रही हूँ और जो भी हो मजाक करना बंद करो। उसकी बहन स्नेहा उसे कहती है कि आवाज नीचे करके बात करो और मेरी मौत तुम्हारे वजह से ही हुई है। ये सुनकर मौसमी कहती है कि तुम्हें उसका फोन कहाँ से मिला और तुम कहाँ से बात कर रही हो, तुम हो कौन? और उसकी बहन उसे पूछती है कि तुम उससे मिलना चाहती हो, तुम्हें पता नहीं है कि अगर मुझे छुपना होता है तो मैं कहाँ छुपती हूँ। ये कहकर वो फोन काट देती है और मौसमी अपने बिस्तर के नीचे उसे ढूंढने लगती है और हम देखते हैं कि उसके पीछे एक आत्मा खड़ी है। इसके बाद घर का रेडियो अपने आप ऑन हो जाता है और उसमें से उसकी बहन स्नेहा की आवाज आने लगती है और उसके कमरे के चारों ओर से उसकी बहन की आवाज आने लगती है। मौसमी अपनी बहन की आवाज सुनकर बहुत डर जाती है। फिर अचानक उसकी आवाज बंद हो जाती है और उसके सामने एक आत्मा आकर उसे डरा देती है। अब अगले सीन में कहानी जाती है 1 साल के बाद, जहां हम फिर से मौसमी और उसकी दोस्त प्रकृति को देखते हैं जो मुंबई शिफ्ट हुई है और दोनों मिलकर एक नया फ्लैट रेंट पर लेते हैं। उस फ्लैट का ब्रोकर उन्हें पूरा फ्लैट घुमाता है और उन दोनों को ये फ्लैट पसंद आ जाता है और दोनों वहीं पर रहने लगते हैं। यहाँ हम प्रकृति को अमित के बारे में डिस्कस करते हुए सुनते हैं जिसे मौसमी पसंद करती है। इसके बाद दोनों बाथरूम के लिए दौड़ते हैं, लेकिन प्रकृति पहले ही बाथरूम में घुस जाती है और मौसमी बाहर वेट करती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ के लाइट अपने आप बंद हो जाती है और सामने एक दरवाजा खुलता है अपने आप और मौसमी उस रूम के अंदर चेक करने के लिए जाती है और वहाँ उसे कबर्ड मिलता है जिसमें बहुत सारे कपड़े टंगे हुए थे और अचानक हम देखते हैं कि पीछे से किसी का हाथ बाहर आता है और मौसमी को छूने लगता है। वो घबरा जाती है और कपड़े के पीछे देखती है, वहाँ पर कुछ नहीं बस आईना है। तभी वहाँ फिर से लाइट अपने आप ऑन ऑफ होने लगती है और वहाँ से एक आत्मा बाहर निकलती है जिसे देखकर मौसमी चिल्ला के वहाँ से भागती है। मौसमी बाथरूम का दरवाजा पीट कर अपने दोस्त प्रकृति को बाहर आने के लिए कहती है, लेकिन वो देखती है कि उसके सामने एक आत्मा खड़ी हो जाती है और वो उसकी तरफ बड़े ही भयानक तरीके से आगे बढ़ने लगती है। तभी प्रकृति बाथरूम से बाहर निकलकर मौसमी को संभालती है और कहती है सामने कोई भी नहीं है, यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं और कोई भी नहीं। प्रकृति उसे समझाती है कि तुम्हें अपनी बहन की मौत के सदमे से बाहर निकलना होगा, अपनी लाइफ में मूव ऑन करना होगा। तभी उसके कमरे के बाहर उसके बाकी दोस्त भी आ जाते हैं जिसमें अमित भी आया हुआ है और उसके बाद वो सभी पार्टी करने लगते हैं। इधर अमित मौसमी को बार बार घूरने लगता है और उन दोनों को देखकर प्रकृति अमित से कहती है मौसमी के रूम में वाईफाई कनेक्शन लगवाना है और अमित मौसमी को लेकर उसके कमरे में चला जाता है जहाँ दोनों का कनेक्शन गहरा होने वाला था। लेकिन तभी मौसमी को वही आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है और जब वो बालकनी के बाहर देखती है तो उसे वहाँ एक आत्मा दिखाई देती है जिसे देखकर मौसमी पागलों की तरह चिल्लाने लगती है और अमित ये देखकर बाहर मदद मांगने के लिए जाता है। फिर प्रकृति उसके कमरे में आती है और देखती है कि मौसमी अपना सिर बालकनी के कांच में पटक रही है, लेकिन तभी मौसमी उसकी ओर देखकर कहती है तुम सब मरोगे और उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। होश आने के बाद प्रकृति मौसमी से पूछती है कि तुम्हारी तबीयत अब कैसी है, लेकिन मौसमी कहती है कि बालकनी के बाहर कोई तो था, मैंने किसी को देखा। ये सुनकर प्रकृति कहती है बाहर कोई भी नहीं था और तुम्हें अपने बहन की मौत के सदमे से बाहर निकलना होगा, इसके लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम्हें सब कुछ भूल कर जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना होगा। इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। फिर से हमें प्रेजेंट में इंट्रोगेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ माया उसी मर्डर के बारे में बात कर रही होती है, लेकिन मौसमी कहती है कि ये मर्डर मैंने नहीं किया बल्कि उस आत्मा ने किया है। तभी अंदर बैठा हवलदार अपने इंस्पेक्टर से कहता है लगता है वो सच कह रही है और ये आत्मा जो भी है ये बहुत ही बुरी है। ये आत्मा कमजोर दिल वाले लोगों को अपना शिकार बनाती है। इसके बाद माया उस रात के बाद क्या हुआ था ये पूछने लगती है। इसके बाद हम फिर से उसी सीन को देखते हैं जहाँ सुबह होने के बाद मौसमी जब सोकर उठती है उसके साथ प्रकृति नहीं होती। जब वो बालकनी के पास जाती है तो वो प्रकृति को देखती है जो किनारे पर खड़ी है। प्रकृति का चेहरा पूरी तरह से मुरझाया हुआ है। मौसमी उसे पूछती है कि तुम्हें हुआ क्या है और प्रकृति कुछ भी नहीं कहती और वो बालकनी
से नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। मौसमी को तो कुछ सेकंड्स के लिए विश्वास नहीं होता कि उसकी दोस्त नीचे कूद गई है। वो दौड़कर किनारे तक जाती है और अपने दोस्त के डेड बॉडी को देखकर रोने लगती है और अचानक से वो देखती है कि उसके सामने एक आत्मा आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। मौसमी चिल्लाने लगती है और उसके बाद हम फिर से इंट्रोगेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ माया उसे फोटो दिखाती है, जिस फोटो को देखकर मौसमी कहती है कि ये लड़की वहाँ पर थी जब प्रकृति मरी थी, इसी ने प्रकृति को मारा है। ये सुनकर माया कहती है कि ये लड़की उस फ्लैट में रहती थी 1 साल पहले और वो मर चुकी है। ये सुनकर हवलदार इंस्पेक्टर से कहता है कि पोजेशन 5 स्टेज में होता है। पहले स्टेज में प्रेत आत्मा कमजोर दिल वाले इंसान को ढूंढते हैं और उसे पुकारने पर अगर वो इंसान पीछे मुड़कर देख लेता है तो उस इंसान के ऊपर वो अपना कब्जा कर लेते हैं। दूसरे स्टेज में वो आत्मा उस इंसान के सामने आना शुरू हो जाती है और उस आत्मा को कोई और नहीं देख पाता। और यही सब मौसमी के साथ भी हुआ था। जब वो फ्लैट में आई थी तो वो आत्मा उसे दिखाई दे रही थी और वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। तीसरे स्टेज में अगर वो आत्मा उस इंसान को एक बार छू लेती है तो वो उसके शरीर पर हावी होने लगती है और ये भी मौसमी के साथ हो चुका है। चौथे स्टेज में अगर वो इंसान किसी दूसरे इंसान से हेल्प लेने की कोशिश करता है तो वो आत्मा उसे मार डालती है और इसी वजह से उस आत्मा ने प्रकृति को मारा, क्योंकि प्रकृति ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी मदद करूंगी, और इसीलिए उस आत्मा ने प्रकृति को मार दिया। फिर अचानक हम देखते हैं कि वहाँ के लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ होने लगते हैं। ये देखकर माया चिल्लाने लगती है कि लाइट्स को क्या हो गया, जल्दी जाकर चेक करो। ये देखकर हवलदार समझ आता है और कहता है कि 5वां स्टेज आ चुका है और अब वो आत्मा पूरी तरह से मौसमी को अपने काबू में कर लेगी और यही अब हो रहा है। तभी मौसमी अजीब तरीके से बर्ताव करने लगती है और माया उससे कहने लगती है कि आखिर तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। मौसमी को देखते हैं जिससे वो आत्मा दिखाई दे रही थी और उसे देखकर वो भागने लगती है। माया उसे कह रही है यहाँ कोई भी नहीं है और वो कमरे के कोने में जाकर खड़ी हो जाती है। लेकिन जब मौसमी मुड़ती है वो माया को देखकर बड़े ही डरावने तरीके से मुस्कुराने लगती है और फिर वो आत्मा मौसमी के शरीर के अंदर हावी हो जाती है और उसका चेहरा भी डरावना हो जाता है। ये देखकर माया मदद के लिए चिल्लाती है। ये देखकर पुलिस वाले वहाँ से जल्दी निकलते हैं उसे बचाने के लिए, लेकिन मौसमी उसके पीछे आ जाती है और उसे मार डालती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।